ब्रह्मचर्य के साधन चतुर्थ भाग। व्यायाम, संदेश, विषय, प्रवेश, शौच, दंत धावन और मुख आदि अंगों की शुद्धि के पश्चात और स्नान से पूर्व प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति, विशेषतः ब्रह्मचारी को नियमित शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। साधारणतया चाहे स्त्री हो व पुरुष, जो भी भोजन करता है उसे व्यायाम की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी भोजन की। इसका कारण स्पष्ट है। शरीर में व्यायाम रूपी अग्नि न देने से भोजन ठीक नहीं पचता और वह शरीर का अंग न बनकर उल्टा हानि ही करता है, क्योंकि जिन खाद्य पदार्थों से रक्त आदि धातुओं का निर्माण होकर बल और शक्ति का संचय होता है, उनके ठीक न पचने से वे सड़ने लगते हैं और शरीर में दुर्गंध उत्पन्न करके जहां अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं, वहां मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के दुष्ट विचारों को भी जन्म देते हैं, जिससे मनुष्य को बुद्धि भ्रष्ट होकर स्मरण शक्ति भी मंद हो जाती है और उसे अपने कर्तव्य कर्म का ज्ञान नहीं रहता। परिणाम स्वरूप वह दुखदायी विषय भोगों में फंस जाता है और यह विषय वासना की अग्नि मनुष्य के स्वास्थ्य, शक्ति, सुंदरता, स्फूर्ति और साहस आदि सद्गुणों को जलाकर भस्मसात कर डालती है। यहां तक कि मनुष्य की सबसे प्रिय वस्तु युवावस्था भी इसी की भेंट चढ़ जाती है। दुखदायी बुढ़ापा आ घेरता है। मनुष्य का शरीर आलस्य, निर्बलता और रोगों का घर बन जाता है, जिससे लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं। स्वास्थ्य का महत्व धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। मनुष्य के जीवन को सफल बनाने वाला पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का आधार व मूल साधन आरोग्य ही है, क्योंकि रोगी मनुष्य सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए न तो कृषि आदि व्यवसाय धंधे ही कर सकता है और न संध्या, ईश्वरोपासना, ब्रह्मचर्य पालन आदि धर्म कर्म जो मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं, उनके अनुष्ठान में समर्थन होता है। इसलिए संसार में सर्वोत्तम और सर्वप्रिय वस्तु स्वास्थ्य ही है। सांसारिक धनैश्चर्य तथा भोग विलास के सब साधनों के विद्यमान होने पर भी रोगी उनसे कुछ लाभ नहीं उठा सकता, उल्टा उनको देख देख कर दुखी ही होता है। रोगी मलमूत्र त्याग आदि आवश्यक कार्यों को भी दूसरे मनुष्यों की सहायता के बिना नहीं कर सकता। उसे प्रतिक्षण दूसरों का सहारा चाहिए और इस हर समय की पराधीनता के कारण रोगी का जीवन शुष्क, नीरस और अत्यंत दुखमय हो जाता है। रोगी होना ही साक्षात नरक के दर्शन करना है, क्योंकि सर्व परवशम दुःखम, पराधीन सपने हु सुख नाही। स्वर्ग और नरक कहीं अन्यत्र नहीं है। स्वस्थ मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग समान है। रोगी मनुष्य चाहे कितना ही धनी मानी हो, वह सर्वथा पराधीन होने से अत्यंत दीन और दुखी रहता है। वह एक दरिद्र भिखारी से भी गया बीता है, क्योंकि उसे अपनी भूलों के कारण घोर नरक दुख भोगना पड़ता है। बात तो यथार्थ में यही है, चाहे मनुष्य दरिद्र ही क्यों न हो, यदि वह पूर्ण स्वस्थ है तो वह धन के अभाव में भी धनवान है, क्योंकि स्वास्थ्य धन से बढ़कर कोई धन नहीं है। स्वस्थ मनुष्य हो स्वर्ग सब सुखों का उपभोग करता है। इसलिए हमारे पुरुषा ऋषि महर्षियों ने सांसारिक सुख अभ्युदय और पारलौकिक सुख निःश्रेयस, मोक्ष की प्राप्ति का साधन आरोग्य व स्वास्थ्य को ही माना है। इसलिए स्वास्थ्य ही हमारा सर्वस्व है और इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। स्वास्थ्य की रक्षा बिना व्यायाम के असंभव है। स्वास्थ्य और व्यायाम परमपिता परमात्मा ने हमें रोगी और दुखी होने के लिए नहीं बनाया। हम तो दुखों और रोगों को स्वयं बुलाते हैं और पुनः रोते और पछताते हैं। हमने स्वास्थ्य के मूलाधार व्यायाम को जब से छोड़ा, तभी से हमारी वह भयंकर दुर्गति हुई है, जिसको लिखते हुए भी लज्जा आती है। आज क्या बालक, क्या युवा, सभी रोगी हैं, क्योंकि हम ऋषियों की प्यारी शिक्षा ब्रह्मचर्य और इसके मुख्य साधन व्यायाम को छोड़ बैठे और इनके स्थान पर विषयी, भोग विलास प्रिय और काम वासना के कृत किंकर बन चुके हैं। आज के युवक और युवतियां व्यायाम से प्रेम नहीं करते। इन्हें अखाड़े और व्यायामशाला में जाना रुचिकर नहीं। इन्हें तो सिनेमा, थिएटर और नाच घर प्यारे हैं। नगरों में सिनेमाघरों के आगे भारी भीड़ लगी रहती है और अखाड़े खाली पड़े रहते हैं। क्या हुआ, एकाध सौभाग्यशाली व्यक्ति उधर मुख करता है। इतने पर भी स्वास्थ्य और बल की आशा करते हैं। हमारे युवक अखाड़ों में जाकर करें भी क्या, क्योंकि इन्हें तो दंड, बैठक और कुश्ती से इसलिए घृणा है कि कहीं इनके कोमल शरीर को अखाड़े की धूल व मिट्टी न लग जाए और इनके सुंदर वस्त्र व शरीर ही न बिगड़ जाए। ऐसे ही व्यायाम भीरु नपुंसकों, हिजड़ों से यह देश भरा पड़ा है।
व्यायाम संदेश। भोले युवकों को इतना भी ज्ञान नहीं कि यदि एक मशीन को वर्ष भर न चलाया जाए तो उसकी दशा कितनी बिगड़ जाती है। उसे पुनः चालू करने के लिए नई मशीन के मूल्य से भी कहीं अधिक धनव्यय करना पड़ता है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी व्यायाम व कार्य न करने से सर्वथा निर्बल, विकृत और रोगों का घर बन जाता है। पुनः यत्न करने पर भी ठीक होने को नहीं आता। सब जानते हैं कि तालाब का पानी स्थिर होने से ही सड़ता है और नदी झरनों का जल चलने के कारण ही निर्मल और कांच के सदृश चमकता है। इसी प्रकार व्यायाम न करने से भी रक्त का संचार भली भांति नहीं होता। इसलिए अनेक प्रकार के मल शरीर में रुकने व एकत्र होने से रक्त मलिन और गंदा होकर अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण बनता है। व्यायाम से रक्त का संचार और शुद्धि होती है। सब अंगों में बल, स्फूर्ति और शक्ति आती है। व्यायाम लचक, वृद्धि, सौंदर्य, कांति और बल को उत्पन्न करता है। सब अंग प्रत्यंगों को पूर्ण और पुष्ट करता है। वास्तव में व्यायाम शरीर के लिए सबसे बढ़कर पुष्टिदायक और स्वास्थ्यप्रद है। उचित व्यायाम से प्रायः सभी रोग रुक जाते हैं। आज तक संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जिसने बिना व्यायाम के परमारोग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति की हो। व्यायाम का अभाव व आलस्य ही रोगों का स्रोत है। पूर्ण सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन व्यायाम ही है। व्यायाम से लाभ, जैसा कि मैं पहले ही लिखाया हूं, स्वास्थ्य प्राप्ति का मुख्य साधन व्यायाम ही है। अब मैं इसकी पुष्टि में ऋषियों, महर्षियों एवं अन्य अनुभवी व्यायाम आचार्यों का मत देता हूं। परम वैद्य महर्षि धन्वंतरि का मत शरीरोपचय कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता, दीप्ताग्नित्व मनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा, एत अम्लम पिपासोष्ण शीता दीना सहिष्णुता, आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। 2 सुश्रुत संहिता चिकित्साढ़ अरो 24 श्लोक 35-40। अर्थ व्यायाम से शरीर बढ़ता है, शरीर की कांति व सुंदरता बढ़ती है, शरीर के सब अंग सुडौल होते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, आलस्य दूर भागता है, शरीर दृढ़ और हल्का होकर स्फूर्ति आती है तथा तीनों दोषों की मृजा शुद्धि होती है। श्रम, थकावट, क्लम, दुहुक, प्यास, शीत, जाड़ा, उष्णता, गर्मी आदि सहने की शक्ति व्यायाम से ही आती है और परम आरोग्य अर्थात आदर्श स्वास्थ्य की प्राप्ति भी व्यायाम से ही होती है। महर्षि पतंजलि जी चरक संहिता में इसी विषय में लिखते हैं, लाघवम कर्म सामर्थ्य स्थैर्य क्लेश सहिष्णुता, दोषक्षयो अग्निवृद्धिश्च व्यायामादुपजायते। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 7 श्लोक 31। व्यायाम से शरीर में लघुता, स्फूर्ति, हल्कापन, फुर्तीलापन, कार्य करने की शक्ति, स्थिरता, क्लेश तथा दुखों का सहना, दोषों, कुपितवात, पित्त, कफ का नाश और जठर, अग्नि की वृद्धि होती है। हमारे प्रातः स्मरणीय ऋषियों ने इन श्लोकों में व्यायाम करने के लाभों का इतनी भली भांति वर्णन किया है कि मानो गागर में सागर भर दिया है। जो भोजन हम प्रतिदिन करते हैं वह प्रथम हमारे पक्वाशय पेट में जाता है और वहां पेट की अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, खाए हुए भोजन को पकाती है। भोजन पचने पर आमाशय से ही शेष अंगों को पहुंचता है तथा सारे शरीर को शक्ति और आरोग्य प्रदान करता है। जिसकी जठराग्नि ठीक कार्य करती है उसका खाया हुआ पौष्टिक भोजन व्यर्थ नहीं जाता और उसका पचकर रस बन जाता है। पौष्टिक सार भाग को तीव्र जठराग्नि मल भाग में नहीं जाने देती। जिसकी पाचन शक्ति व जठराग्नि अच्छी तथा तीव्र होती है उसका भोजन अधिक मात्रा में शीघ्र पचकर रस आदि धातुएं बनती रहती हैं और ये रस, रक्त, वीर्य आदि 7 धातुएं शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाती और धारण करती हैं। इसलिए इनको धातु कहते हैं और धातुओं ही से शरीर का निर्माण, वृद्धि व उपचय होता है और इनकी घटती व ह्रास से ही शरीर का नाश होता है। इसलिए महर्षि धन्वंतरि जी महाराज ने आषोढ़शा वृद्धि 100 वर्ष से 25 वर्ष की आयु तक वृद्धि अवस्था मानी है। इस आयु में वीर्यादि सभी धातुओं की वृद्धि बढ़ती होती है। वृद्धि अवस्था में कई कारणों से जठराग्नि बड़ी तीव्र होती है। जो कुछ भी खाया पिया जाता है वह शीघ्र पच रसादि धातु बनकर शरीर का अंग बन जाता है और इसे दृढ़ और पुष्ट बनाता है। जिसकी जठराग्नि मंद होती है वह वृद्धि अवस्था में भी निर्बल तथा युवावस्था में भी बूढ़ा ही रहता है। सार यह है, हमारे उदर में एक प्रकार की उष्णता अग्नि है जो भोजन को पचाती, पौष्टिक भाग को ग्रहण करती और मल भाग को बाहर निकालती है और रसादि धातुओं से मनुष्य शरीर का निर्माण व वृद्धि करती है। इस उष्णता गर्मी की सबको आवश्यकता है और व्यायाम से सारे ही शरीर में उष्णता आ जाती है। वह नस नाड़ियों के द्वारा भोजन से रस को इस प्रकार खींचती रहती है जिस प्रकार जल को स्पंज, जल शोषक व मसी, स्याही को मसी शोषक, स्याही चूस।
यही उष्णता शरीर में रक्तादि धातुओं का निर्माण और संचार करती है। जिस प्रकार विद्युत की धारा से बिजली के तार में उत्तेजना गर्मी का संचार होता है, उसी प्रकार व्यायाम से सारे शरीर में रक्त उत्तेजित होकर नस नाड़ियों के द्वारा अत्यंत तीव्र गति से दौड़ने लगता है। नस नाड़ियां सब उत्तेजित तथा कार्यशील हो जाती हैं। संपूर्ण शरीर में रक्त संचार भलीभांति होता है और यथा योग्य सब अंगों को शक्ति प्रदान करता है। विद्युत बिना विद्युत धारा करंट के सर्वथा निस्सत्व व शक्तिहीन है, उसी प्रकार रक्त संचारिणी सब नस नाड़ियां रक्त संचार के बिना व्यर्थ हैं। रक्त संचार बिना रक्त बने कैसे? रक्त बनता है रस से और रस बनता है भोजन के पंचाने से। भोजन पचता है उष्णता, पेट की गर्मी से और रक्तादि बनते हैं। यह रक्त नस नाड़ियों के द्वारा नियम से सारे देह में परिभ्रमण करता हुआ शक्ति संचार करता है। व्यायाम से प्रदीप्त हुई जठराग्नि भोजन से पोषक द्रव्यों को ही ग्रहण नहीं करती, अपितु इसमें यह भी शक्ति है कि यह शरीर से विजातीय व्यर्थ के मल मूत्रादि द्रव्यों को भी बाहर निकाल फेंकती और शरीर को शुद्ध पवित्र बनाती है। जिस प्रकार मार्जनी झाड़ू घर में मार्जन सफाई का कार्य करती है, उसी प्रकार यह शरीर की गर्मी अनेक मार्गों द्वारा मल मूत्रादि कूड़े करकट को बाहर निकाल फेंकती है। और यह उष्णता व्यायाम से शरीर में इतनी अधिक उत्पन्न होती है कि यह स्थूल ले स्थूल सूक्ष्म से सूक्ष्म चिपटे हुए मलों और दोषों को भी गुदा मूत्रेंद्रिय नेत्र कर्ण नासिका और रोमकूपादि मसामों के द्वारा मल मूत्र श्लेष्म कफ थूक लार पित्त और स्वेद पसीना आदि के रूप में शरीर से बाहर निकालकर ही छोड़ती है। यहां तक कि व्यायाम करने से पसीने के द्वारा अनेक प्रकार के विष भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। प्रोह राममूर्ति के जीवन की घटना। इस विषय में प्रोह राममूर्ति के जीवन की एक घटना दी।